नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आप सभी को इस वीडियो में टॉप 100 एमसीक्यू कराने वाला हूं, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कवर करेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, मनुष्य में मादाजन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में जो मादाजन अंग से रिलैक्सन हार्मोन का स्राव होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में जितनी जो ऐच्छिक गतिविधियां होती हैं, उनका जो नियंत्रण होता है वो सेरिब्रम के द्वारा होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है? तो शरीर का जो तापक्रम होता है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि में नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, दोस्तों, अमीबा में भोजन का अंताग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में जो भोजन का जो अंताग्रहण होता है वो कूटपाद के द्वारा होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका है वो ग्लूकोज का उपयोग करती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है या पहुंचाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विसरण प्रक्रिया के द्वारा या विसरण अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में जाती है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विघटन। अगला क्वेश्चन इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? मुख्य रूप से कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, सुक्रोज है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120 से 80 होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? तो मनुष्य के जो मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है वो ड्यूरा मीटर होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को जो नियंत्रित करता है वो घ्राणेंद्रिय पाली करती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा होता है? तो मनुष्य में जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है वो सेरिब्रम होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है किसके द्वारा नियंत्रित रहता है? तो इंसुलिन के कारण रहता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक क्या है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है? एक एंजाइम है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छाता है किसके अंतर्गत आता है? तो मृत जीवी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और 0.03% पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, सिकोया काइट्स कहते हैं। क्या? सिकोया काइट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है,
मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग होते हैं वो फेफड़ा होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी माने टीबी और निमोनिया दोनों हैं तो श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपरटेंशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। क्या? NH3 होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक है पत्ती को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो पौधों में जो गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार होता है तो फेफड़ा का जो आकार होता है वो शंकु के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस अभिक्रिया किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? कौन सी अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का जो नामकरण है वो सबसे पहले किसने किया था? बेलेस एवं स्टार्लिंग ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले लेमार्क एवं ट्रेवी रेनस ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे होता है? तो झाड़ियों के अध्ययन से। किससे? झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का जो अध्ययन होता है वो एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, सीड का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। तो पौधों का जो नामकरण करने वाली या नाम देने वाली जो विज्ञान कहलाती है वो वर्ग की कहलाती है। वर्ग को टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से किसे वर्ग की का पितामह कहा जाता है या पिता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। इनका पूरा नाम कैरोलस लीनियस है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, सूक्ष्म जीव मिलते हैं तो सूक्ष्म जीव हमें कहाँ पर मिलते हैं? तो रेतीली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवण युक्त पानी में मिलते हैं, दलदल भूमि में मिलते हैं। इस प्रकार इन सभी में मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है तो विषाणु जो वृद्धि करता है वो जीवित कोशिका में करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप सभी ने इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। तो द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपालक होते हैं, प्रतिपादक हैं, दोस्तों पालक नहीं प्रतिपादक हैं, वो कैरोलस लीनियस है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की जो खोज की थी वो ल्यूवेनहॉक ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उनको क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, उन पौधों को क्या कहा जाता है? तो उन पौधों को अनावृत बीजी पौधे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की बैक्टीरिया की साधारण आकृति क्या होती है? इसका जो राइट आंसर होती है वो छड़रूपी होती है। कौन सी होती है? छड़रूपी होती है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें गोलाणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होता है वो तपेदिक होता है। तपेदिक और कौन सा होता है? तो तपेदिक ही होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव की या मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो मनुष्य की आंत में इकोलाई जीवाणु पाया जाता है। ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हैं जो किस में पाए जाते हैं? तो अधिकतर पाए जाते हैं तो बैक्टीरिया से पाए जाते हैं। किससे? बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे छोटे जीव होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा कौन? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे जीव होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है वो हैजा होता है। कौन सा होता है? हैजा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसी को जीवाणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो कुष्ठ रोग होता है। कौन सा? कुष्ठ रोग होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? जो विषाणु की खोज की थी वो किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था या किसने टीका बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया का नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वापोषी होता है? शैवाल होते हैं या विषाणु होते हैं या कवक होते हैं या प्रोटोजोआ होते हैं? तो जो स्वापोषी होते हैं वो शैवाल होते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद, टिक्का रोग किसमें पाया जाता है? जो टिक्का रोग पाया जाता है वो मूंगफली में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो HIV के द्वारा कैंसर रोग होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चेचक होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो जो आयोडीन प्राप्त होती है हमें वो लेमिनिएगा से होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो एंजाइम नहीं होते वहाँ पे जीवाणु में नहीं होते। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्स क्या है? जिसको SARS शॉर्ट में कहा जाता है। इसका जो ये क्या है? तो विषाणु जनित रोग होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खसरा निम्नलिखित में से निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, आलू में मोजोक रोग का कारक तत्व क्या होता है? तो फफूंदी होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
विषाद रोग के कारण उत्पन्न होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन इसके बाद केल्प प्राप्त होता है, तो केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से होता है। अगला क्वेश्चन है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर प्राप्त होता है तो शैवाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है सभी कवक सदैव होते हैं, तो सभी कवक होते हैं वो कैसे होते हैं? विविध पोषी होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो उनको क्या कहा जाता है? कॉर्टिकोलस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकनों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेक्सिकल्स कहलाता है। सेक्सिकल्स कहलाता है। जापान में लोग किस लाइकन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकॉर्पन को खाते हैं। किसको? इंडोकॉर्पन को खाते हैं। अगला क्वेश्चन है मिर्गी की औषधि किस लाइकन से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परमेलिया से प्राप्त की जाती है। अगले क्वेश्चन है बीजों की आगकेती किसमें उत्पन्न होती है? तो होती है और टेरिडोफाइट्स में होती है। अगला क्वेश्चन इसके बाद एजूला है एक क्या है? तो एजूला है एक जलीय फाइन होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, एजूला को किया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम को गुणसूत्र भी कहा जाता है, तो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म में बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, तो किसका होता है? शैवालों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है जिसके द्वारा संश्लेषित होती है उसको क्या कहा जाता है? तो मुक्त राइबोसोम के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन इसके बाद निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, तो निम्न में से कौन सा जो चेचक होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है मूलांकर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? अपस्थानिक मूल या अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। 100वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं, तो मूलांकुर से विकसित होने वाली जो जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें कहलाती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कौन सा था? निम्नलिखित में कौन सा बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है दोस्तों? तो तपेदिक रोग है। दोस्तों हमें अभी गलत बताया था दोस्तों, चेचक नहीं होता है, तपेदिक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार आप सभी के जो 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए।